गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। गुरु नानक जी, मिलन और वियोग ये दोनों ही संसार का कार्य चला रहे हैं। जो कुछ मिलता है इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मिलता है। मनुष्य सहित सभी जीव परमात्मा की आज्ञा में ही रत रहते हैं। जब तक जीव यह समझता रहता है तब तक वह उसके साथ जुड़ा रहता है। यदि वह मैं के वशीभूत होकर चलता है तो परमात्मा से विछड़ जाता है। परंतु यह नहीं है कि एक बार के वियोग के बाद वह फिर ना मिल पाए। उसने हमारे अंतस में एक ऐसी ज्योति भी प्रदान की है जिसके प्रकार से हम भला बुरा देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार हम कुमार्ग छोड़कर सद्मार्ग पर भी चलकर फिर उससे मिल पाते हैं। उसी को प्रणाम कर जो आदि है, अनादि है, पवित्र है, अनाहत है, युगों युगों से एक ही वेश में है और सदा सदा एक ही रूप रहता है। ब्रह्म और माया के योग से माया के 3 पुत्र हुए। एक संसार को रचने वाला, दूसरा भंडारी अर्थात पालन करने वाला और तीसरा संहार करने के लिए कर्मों की अदालत लगाने वाला। वह ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। लेकिन वास्तव में प्रभु स्वयं जैसा चाहता है वैसा ही होता है। उसकी आज्ञा ही संसार को चलाने वाली है, दूसरा कोई नहीं है। वह सबके मन में तरह तरह के स्फुरण पैदा करता है। प्रभु तो सबको सर्वत्र देखता है परंतु लोग उसे नहीं देख पाते। यही बात विशेष रूप से आश्चर्य में डालती है। शायद इसी कारणवश संसारिक जीव शिव शक्ति तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सब कुछ मानकर उस परमात्मा को भूल बैठे हैं। अतः योग्यो उसी को प्रणाम करो जो आदि है, अनादि है, पवित्र अनाहत है, युगों युगों से एक ही वेश में है और सदा एक ही रूप रहता है। उसने लोक लोक में अपना आसन जमाया हुआ है। जहाँ जहाँ तक सृष्टि है वहाँ वहाँ तक वह स्वयं विद्यमान है। सभी जगह उसके भंडार हैं। परमात्मा ने उन भंडारों में एक ही बार सब कुछ डाला है। वह एक बार का भंडार भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वह ना जाने कब से चला आ रहा है और ना जाने कब तक चलता रहेगा। वह स्वयं सृजन करके उनको देखता है। उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उसने किसी की सहायता के बिना स्वयं सृष्टि को रचा। इस मायने में उसकी सृष्टि भी उस जैसी ही सच्ची होगी। इसीलिए हे नानक, उसके कार्य सत्य हो, उसके कार्य सत्य और सत्य ही रहने वाले होते हैं। अतः हे योगियों, उसी को प्रणाम करो जो आदि है, अनादि है, पवित्र है, अनाहत है, युगों युगों से एक ही वेश में है और सदा एक ही रूप रहता है। हमारी एक जिहा लाख या उससे भी 20 गुनी हो जाए और उनसे लाख लाख जप करके हम प्रभु को पा लेंगे, ये कोरी गप्प है। नाम स्मरण उससे मिलने की सीढ़ी है, किंतु उस सीढ़ी पर जीव तभी चढ़ पाता है जब उसकी कृपा हो, जब उसका सहारा मिले। यूँ तो परमात्मा की ऊंची बातें सुन सुनकर नीच जीव को भी उससे मिलने का चाव होता है। हे नानक जी, उसकी कृपा से ही वह हमको मिलता है। बाकी सब बातें झूठी हैं। किसी के पास बोलने या चुप रहने की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। मांगने और देने के लिए भी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। जीने और मरने की भी सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। राज्य तथा धन की प्राप्ति या विनाश की शक्ति भी जीव में नहीं है। सभी कुछ ईश्वर की कृपा से मिलता या बिछड़ता है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ज्ञान और विवेक आदि पाने या उनमें बने रहने की भी निजी सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई लाख कोशिश करे फिर भी वह ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाता। यदि चल भी ले तो उस पर बने रहना संभव नहीं होता। लेकिन उसकी कृपा से सब कुछ अनायास हो जाता है। इसके अलावा किसी में इस संसार से मुक्त होने, मोक्ष पाने की भी सामर्थ्य नहीं है। वह परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। वह सृष्टि की रचना करता है और फिर उसकी देखभाल भी
हे नानक, मनुष्य स्वयं अपने बल से अच्छा बुरा नहीं बन सकता। ऋतुएं, रात दिन, तिथि बार और वायु, जल, अग्नि, पाताल के मध्य स्थिर यह पृथ्वी परमात्मा द्वारा धर्म पर अमल करने वाले यात्री के लिए धर्मशाला है। उनमें उनके युक्तियों तथा रोगों के जीव हैं। उनके नाम अनेक तथा बेअंत हैं। वह पर उन सबका अपने अपने कर्मों के अनुसार फल होगा। परमात्मा सत्य है तथा उसका दरबार और न्याय भी सत्य है। उसके दरबार में स्वीकृत पूर्ण पुरुष जो सच्चे हैं और सच की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वे ही शोभा पाते हैं। उन्हें ही उसकी स्वीकृति का चिन्ह भी मिलता है। कच्चे और पक्के अर्थात अधूरे एवं पूर्ण होने की परीक्षा वहीं होती है। हे नानक, वहाँ पहुंचकर सब पहचाने जाएंगे। अब तक धर्म कर्तव्य की मंजिल की बात बताई गई। अब आगे ज्ञान विचार की बात बताते हैं। इस ज्ञान में परमात्मा और उसकी सृष्टि दोनों की जानकारी बताते हैं। सृष्टि में कितना भी पानी, आग और हवाएं हैं, कितने कितने ही कृष्ण एवं महेश हैं, कितने ही ब्रह्मा कई रंगों तथा कई वर्णों की रचना में लगे हुए हैं। गुरु नानक देव के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच की यात्रा 5 पड़ावों में होती है। ये हैं धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड तथा सच खंड। जब साधक एक पड़ाव पर ईमानदारी से पहुंच जाता है तो उसकी आगे की यात्रा प्रभु कृपा से सहज ही बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि प्रभु कृपा का सदैव अनुभव करता रहे। धर्म करने की भी कितनी पृथ्वियाँ हैं और कई सुमेरु जैसे पर्वत हैं, जहाँ प्रभु कितने ही लोगों जैसों को उपदेश मिला है। कितने इंद्र, चंद्र और सूर्य हैं, कितने ही लोक और खंड हैं। वहाँ कितने ही सिद्ध, बुद्ध, नाथ तथा देवी के स्वरूप हैं। परमात्मा की सृष्टि का कोई पारावार नहीं है। भक्त अनगिनत हैं। साधना की परंपराएं, साधन और साधकों की कोटियां अनेक हैं। सब अपने अपने तरीकों से उसे बजते हैं। कितने ही देवता, दैत्य और मुनिजन हैं, कितने ही समुद्र एवं उनमें से निकले रत्न हैं। जीवों के भी कई प्रकार हैं, उनकी कितनी ही भाषाएं तथा ध्वनियाँ हैं। कितने ही बादशाहों के वंश हैं, कितने ही उच्च विचारों के सेवा करने वाले हैं। हे नानक जी, परमात्मा की इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है। जब यह बात सच है तो संसार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश का क्या लाभ। विचार की बातें कितनी ज्ञान में और कितने प्रकाश में हैं। ज्ञान में हो जाने के बाद छोटी से छोटी चीज़ देखने या सुनने पर भी मनुष्य को अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है। श्रम की अवस्था में पहुंचकर धर्म की प्रेरणा रूप के द्वार होती है, जिसके सौंदर्य के आचरण की रचना अति सुंदर है। उस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि कोई चेष्टा भी करे तो उसे बाद में पछताना, लज्जित होना पड़ता है। उस अवस्था में सुरति, वृत्ति, बुद्धि तथा हृदय का सुधार होता है। इससे जीव में देवताओं और सिद्धों जैसी अलौकिक सूझ का निर्माण होता है। साधना में चमत्कारों की घटना इसी स्तर पर होती है। कर्मखंड की रचना आत्मबल से हुई है। उस अवस्था में कोई और नहीं, महान बल वाले मात्र वही योद्धा पहुँचते हैं जिनमें राम पूर्ण रूप से समा चुका है। इस स्थिति में संसार के कण कण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। वहाँ राम ऐसे समाया दिखता है जैसे कपड़े में धागा। इसका रूप बखान से परे है। कपड़ा कहें तो सच नहीं और धागा कहें तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि धागा नहीं दिखता। जिनके हृदय में राम बस गया है उन्हें ना तो कोई ठग सकता है और ना ही कोई मार सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को माया भ्रमित
नहीं कर पाती। इस अवस्था की मंजिल में जो भक्त बसते हैं वे सदा परमात्मा को अपने हृदय में रखते हुए आनंद और प्रसन्नता से काम करते हैं। निराकार परमात्मा सत्य में स्वयं वास करता है और सृष्टि की रचना करके अपनी कृपा दृष्टि से उसकी रक्षा करता है। वहाँ पहुंचकर ही जाना जाता है कि परमात्मा के बनाए कितने देशलोक और ब्राह्मण हैं। उसके बखान करने का कोई अंत नहीं। संसार और उनमें आकार ही आकार, अनगिनत शक्लें, उनको जैसे जैसे परमात्मा की आज्ञा मिलती है वे वैसे वैसे ही कार्य करते हैं। मनुष्य उसके व्यवहार और कार्यों को देखकर विचार रूपी आनंद तो पा सकता है, परंतु नानक उसका वर्णन करना लोहे के चने चबाने के समान है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने ज्ञानी और भक्त के अंतर की ओर संकेत किया है। परमात्मा की सृष्टि ज्ञानी को तनाव देती है, जबकि भक्त जगत को परमात्मा की अनुपम कृति मानकर आनंदित होता है। अंत में गुरु जी ने एक सच्चे आचरण वाले मनुष्य को गढ़ने की विधि बताते हुए कहा है कि संयम का पहारा, धैर्य रूपी सुनार, बुद्धि रूपी भुट्टी तथा ज्ञान का हथौड़ा लेकर खुदा का निर्मल खौफ फूंक कर कठोर परिश्रम की अग्नि जलाओ और प्रेम भाव का बर्तन बनाकर उसमें अपने इस अमर जीवन को ढालो। इस प्रकार एक सच्चा टकसाली आचरण गढ़ जाता है। यह कार्य भी उनका है, अर्थात ऐसा आचरण उन्हीं मनुष्यों का होता है जिन पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो, प्रभु कृपा प्राप्त हो। लोग ऐसे ही कार्य कर सकते हैं जैसे जीव ही परमात्मा की दया सृष्टि से निहाल हो जाता है, अर्थात प्रभु में रम जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। इस अंतिम श्लोक में गुरुजी ने मानव जीवन के अस्तित्व, स्थिति और स्वरूप तथा उसके जीवन लक्ष्य एवं उपलब्धि के प्राप्ति को बहुत सुंदर रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। सांसारिक जीव के लिए वायु गुरु है, क्योंकि यही जीवन को चलाने वाला है। जल पीता है और धरती माँ है। इन दोनों के मिलने से वनस्पतियाँ उपजती हैं। दिन और रात ये दोनों जीवों को खेल खिलाने वाले सेवक सेविकाएं हैं। धर्मराज का रूप होकर परमात्मा स्वयं ही हमारे अंदर बैठकर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जांचता है। अंततः अपने अपने कर्म अनुसार को कोई परमात्मा के समीप हो जाता है और कोई उससे दूर। जिन्होंने नाम स्मरण किया है वह तो अपना जीवन सफल कर गए। हे नानक जी, उन उजले मुख वालों की संगति से और भी कई मुक्ति हो गए। गुरु नानक देव के अनुसार जप की 3 विधियां हैं: सामान्य जप, अजपा जप, लिप जप। यह जप जहाँ द्वारा किया जाता है, अर्थात इसमें मंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण किया जाता है, यह प्रारंभिक जप है। इस जप में अजप्पा जप, इस जप में जिह्वा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें श्वास प्रश्वास द्वारा जप किया जाता है। गुरु नानक देव के अनुसार अहंकार 7 हैं जिनका परित्याग अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अहंकार: मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसा भाव है आध्यात्मिक या धार्मिक अहंकार है। इससे साधक का पतन होता है। यह अहंकार आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में सबसे बड़ा बाधक है। विद्या संबंधी अहंकार नानक की दृष्टि से सिर खपाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेश कर्म कांड का अहंकार: गेरुआ वस्त्र धारण करना, शरीर पर विभूति रमाना, सिर मुंडवाना, कमंडल धारण करना, धुनी रमाना आदि वेश व कर्म कांड के अहंकार हैं। इनसे कोई योगी नहीं बन जाता। आशा की बार में उन्होंने कहा भी है, रेह मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ आदि का भाव जातिगत अहंकार है। नानक देव ने इस अहंकार से निवृत्ति के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा की ज्योति समझो।
जाति संबंधी कोई प्रश्न ना करो, क्योंकि जाति ना पहले थी और ना आगे परलोक में होगी। धन संपदा का अहंकार, यह अहंकार मनुष्य को वैभव का अंधा बना देता है, फिर वह राक्षसी कर्म करने लगता है। ऐसे मनुष्य की वैसी ही दशा होती है जो जंगल में आग लगने पर पेड़ पौधों की होती है। पारिवारिक अहंकार, यह अहंकार परिवार में मोह के कारण उत्पन्न होता है। परिवार के सदस्यों में अहम बुद्धि रखना ही इसका मूल कारण है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि सांसारिक रिश्ते नाते अंतकाल में सहायक नहीं होते। ये सब सांसारिक बंधन के कारण हैं। आशा नानक देव ने कहा है, यह अहंकार प्राय सभी को होता है। नानक देव के अनुसार रूप और काम में गहरी मित्रता है। संसार में 5 प्रबल ठग हैं जो जीव को ठगते हैं। ये हैं राज, माल, रूप, जाति व यौवन। मलार की बार में कहा गया है कि उपरोक्त वर्णित अहंकारों के परिणाम बड़े दुखद होते हैं। इन अहंकारों के बंधन से सद्गुरु ही छुटकारा दिला सकते हैं। अंत में हम आपको बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के क्या क्या संदेश हैं। सच्ची सेवा वही कर सकता है जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। मानव देह का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति व परमात्मा से प्रेम करना। प्रभु का नाम जपने से ईश्वर की सेवा होती है। परमात्मा का प्रेम सभी जीवों से प्रेम करता है। मन पर विजय पाकर संसार को जीता जा सकता है। अहंकार बुराइयों का जनक है, इसका त्याग आवश्यक है। धन्यवाद।